हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक लेक्चर एनिमल किंगडम पर ले चुका हूं, जो पहले पढ़ा दिया था पिछले सप्ताह। आज से मैं शुरू कर रहा हूं लेक्चर पोरीफेरा पर। ठीक है, पोरीफेरा पर लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए सारे बच्चे कॉपी कैमरा लेके बैठ जाइए, इसको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट होगा उसको डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। इसमें जो एग्जांपल्स होंगे फाइलम का, उसको मेमोरी ट्रिक से याद करेंगे, आपको मैं याद करवा दूंगा। तीसरा जो पढ़ेंगे इस लेक्चर में, लास्ट में उसका एक समरी, एक माइंड मैं बनाया हूं, उसको मैं दे दूंगा, समझा दूंगा, पढ़ लेना, याद हो जाएगा। लास्ट में आप इसको यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ते हैं पोरीफेरा का। ठीक है, तो अगर पोरीफेरा की बात करें, ये फाइलम होता है, आप सबको पता है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा डिस्कस कर चुका हूं। इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो आप क्या पाएंगे कि ये नॉन कोर डेटा में फॉल करता है। ठीक, क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं, आशा करता हूं। आगे बढ़ता हूं। इनमें जो मेंबर्स जो होते हैं, उन मेंबर्स को कॉमनली हम लोग एस्पोंजेस कहते हैं। एस्पोंज के नाम से इनका मेंबर फेमस होता है। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप क्या पाएंगे कि इनके पास ये प्रिमिटिव होते हैं, मतलब सबसे पहले इन्हीं का इवोल्यूशन हुआ था। ये इनका बॉडी मल्टी सेलुलर है, यानी इनमें क्या है, मोर देन वन सेल पाए जाते हैं, एक से ज्यादा सेल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका बॉडी में सिर्फ सेल्स है, सिर्फ बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। ये सेल टिश्यू में या ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या है, नो टिश्यू, नो ऑर्गन्स। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आशा करता हूं आप समझ पा रहे हो चीजों को। आगे बात करते हैं इसके हैबिटेट की। हैबिटेट मतलब ये इन्वायरमेंट में कहां पाए जाते हैं। आप जान पाएंगे ये एक्वाटिक है इन्वायरमेंट। एक्वाटिक यानी ये वाटर में पाया जाता है। कौन सा वाटर, तो मैरीन ड्वेलिंग, यानी समुद्री जीव होते हैं, ये सभी लोग समुद्र में पाए जाते हैं। बट एक इकलौता स्पॉन्जेस है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए सारे बच्चे। एग्जाम्पल है उसका एस्पोंजिला, आगे बताएंगे। एस्पोंजिला एक इकलौता फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जो कि समुद्र में नहीं होता है, सिर्फ फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री की बात करेंगे तो मैं ऑलरेडी सिमेट्री को डिटेल में पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो ये सिमेट्री इनके बॉडी में क्या है, एसिमेट्री, मतलब इनके बॉडी को आप इक्वल हाफ्स में बांट नहीं सकते हो। कारण क्या है, क्यों नहीं बांट सकते हैं, ये जानना चाहिए। कारण ये है कि इनका जो बॉडी फॉर्म है इरेगुलर है। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे होता है आपका क्या उसे बोलते हैं, पोरीफेरा। ठीक है, ये पोरीफेरा इस तरीके से होता है। इनमें आपको रेगुलरिटी नहीं दिखेगा, इनमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इस कारण से आप इनको इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। दूसरा बात, ये सेसाइल नेचर में है। सेसाइल का मतलब है, मान लो ये बॉडी सरफेस है और ये आपका पोरीफेरा है। ये पोरीफेरा सॉरी ये सबस्ट्रेटम है, इस सबस्ट्रेटम से ये पोरीफेरा ऐसे अटैच रहता है। दिस इज पोरीफेरा, दिस इज सबस्ट्रेटम। क्लियर हो गया, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहां होता है आपका सबस्ट्रेटम, ये क्या है आपका पोरीफेरा, जो यहां नीचे अटैच रहता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते, दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ सिस्टम्स के बारे में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम।
आपको पता है कि जब सेल आपका टिश्यू बनाएगा ही नहीं तो टिश्यू से ऑर्गन्स भी नहीं बनेगा। मतलब सिर्फ इसमें सेल्स है, टिश्यूज नहीं बना है, ऑर्गन्स नहीं बना है, तो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। तो सवाल ये उठेगा, तो फिर ये फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं? तो इनका फूड का डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है। मतलब समझो, मान लो यहाँ कोई पोरीफेरा है, ये क्या है, पोरीफेरा है आपका, मैंने सेल्स लिया है, पोरीफेरल सेल्स है, यहाँ आपका फूड है, क्या है ये, फूड है। तो ये पोरीफेरा करेगा क्या, इस फूड को इंटेक लेगा, मतलब ये पोरीफेरा फूड को अंदर लेगा और अंदर में ही उसका डाइजेशन करता है, इसलिए कहता है उसको इंट्रा सेलुलर। क्लियर हो गया? आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशंस कनाल सिस्टम के थ्रू होता है, जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, बट यहां थोड़ा सा उसका झलकी देते हैं ताकि आप दोनों को समझ पाए कि रेस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सक्रीशंस कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं कैनाल सिस्टम। तो ये आपका पोरीफेरा का क्या है, कैनाल सिस्टम है। ठीक है, ये कैनाल सिस्टम मैंने बना दिया। इनके कैनाल सिस्टम्स में ये होते हैं, बॉडी सरफेस पर क्या है, ओस्टिया, यहां होता है ओस्क्यूलम, इसको बोलते हैं स्पोंजो सील कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो बात को, यहां क्या है, वाटर है, वाटर के साथ क्या आएगा, फूड आएगा। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखो, साथ में ऑक्सीजन भी आएगा। तो ये वाटर फूड के साथ, वाटर ये ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ये इस ओस्टिया के जरिए अंदर आएंगे। क्या आएंगे, अंदर आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। इनके ये बॉडी सरफेस है, इन्हीं सरफेस के थ्रू क्या होगा, इस पानी, इस वाटर से ऑक्सीजन यहां जाएगा, CO2 अंदर चला जाएगा, तो क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। क्लियर हो गया, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसी बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो ये यहां से क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, और ये पानी अंदर है, ये पानी क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को लेगा, लेके बाहर चला जाएगा। इस कारण से इसमें एक्सक्रीशन इस तरीके से हो गया। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब हम जरूर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इनका जर्म लेयर्स की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि पोरीफेरा क्या है, नेचर में डिप्लोब्लास्ट है, क्योंकि इनमें दो ही जर्म लेयर्स है, सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म, इनके बीच में होता है मेसोग्लिया होता है। मतलब अभी तक इसमें मेसोडर्म नहीं आया है। आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिटेल में समझना है तो मेरा एनिमल किंगडम का लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि ये एंजाइटी का 3 एग्जांपल लिया, इंपॉर्टेंट है। साइकॉन, कॉमन नेम है स्काइफा। यू एस्पोंजा का कॉमन नेम है बाथ स्पोंज, उसी तरह दिख भी रहा है बाथ स्पोंज की तरह। एस्पोंजिला, इसका कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पोंज कहते हैं। डायग्राम ये है, डायग्राम याद रखिएगा, कभी कभी डायग्राम के साथ मैचिंग करने दे सकता है सवाल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूप्लेक्टेला, इसको बोलते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। चेलिना, डेड मैन फिंगर, ये डायग्राम मैंने दिया है, फिंगर की तरह दिख भी रहा है। लास्ट में क्लायोना, जिसको बोरिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट का एग्जांपल है हाइलोनिमा, जिसको ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये देखिए रोप के समान दिख रहा है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कैसे करें वन वे में, तो मैंने एक ट्रिक डाला है, सम पीपुल लर्न HCl इन केमिस्ट्री। चलिए इसको हम डिकोड करते हैं। ठीक है, चलिए। सम का पहला लेटर S है, जो मैंने साइकोन से लिया है। ठीक है, इसे S फॉर साइकोन। P फॉर स्पॉन्जिला, क्योंकि स्पॉन्जिला का सेकंड लेटर P उठाया है, ये आप समझ पाएंगे। HCl में पहला लेटर H है, जो मैंने लिया हाइलोनिमा से H। Cl मैंने लिया है स्लायोना से, पहला 2 लेटर Cl है, वहां से लिया है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप। चेलिना, CH, चेलिना का लिया है CH। E से 2 उदाहरण है,
एक है यू स्पॉन्जिया, दूसरा है यू प्लैक्टेला, जिसका फर्स्ट लेटर ई है। इस तरीके से आपने वन वे में सारे एग्जांपल्स को रट लीजिएगा। जैसे पेपर में देखेंगे हिट कीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है माइंड मैप, सॉरी, इसको आप पढ़ लेना, ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपने लेक्चर को एंजॉय किया हो। पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा पूरी फेरा का पार्ट 2। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर।